सैलाब से मुतासरा अजला की इंतजामिया से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुसूसी गुफ्तगू कर रही हैं। और जो ड्राई फूड आइटम्स हैं जैसे रस्क हैं या बिस्किट्स हैं वो हमें जरूर वाइडली डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए। कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसे लोग भी खा लेते हैं जो फ्लड जो अफेक्टेड नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है। इस वक्त गवर्नमेंट को दिल खोल के जो है वो लोगों की हेल्प करनी चाहिए, लोगों को खाना देना चाहिए और उनके लिए ड्राई फूड आइटम्स भी अवेलेबल करने चाहिए। नंबर 2, अगर आपको दस्तरखान लगाने पड़ते हैं अदर देन द कैंप्स, आउटसाइड द कैंप्स, तो आप दस्तरखान लगाइए। 3 टाइम अगर लोग खाना खा लेंगे तो गवर्नमेंट को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज इंश्योर के दस्तरखान लगे हों और लोगों को नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना मिल रहा हो। नंबर 2, जो मिल्क है, क्योंकि मैं गई हूँ हर कैंप में, मुझे पता चल रहा है कि बहुत सारे बच्चे हैं, तो प्लीज मेक श्योर के क्वालिटी मिल्क, किसी क्वालिटी जो कंपनी का मिल्क है वो बच्चों को अवेलेबल हो, पैक्ड हो, और वो कोई बच्चा भी ऐसा ना हो जिसको दिन का एक पैक जो है वो मिल्क का ना मिले। तो प्लीज तमाम डिस्ट्रिक्ट इंश्योर करें, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट इंश्योर करें कि लोगों को, कि बच्चों को दूध मिले। और ये एक एक्सटेंसिव एक्सरसाइज स्टार्टिंग नाउ होनी चाहिए। नंबर 3, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। मैं अभी सेक्रेटरी हाउसिंग मौजूद है, मैंगल साहब आप काइंडली नोट कीजिए कि ट्रक्स फुल ऑफ बॉटल्ड वाटर, फिल्टर्ड वाटर, उसके बड़े बड़े बॉटल्स जो है वो आप फ्लड हिट डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाएं। और किसी को ये छोटी छोटी बॉटल्स जो है ना, ये शायद ये भी ठीक है, लेकिन जो पानी है वो लार्ज स्केल पे वासा के ट्रक्स यूज करें, ट्रक्स हायर करें, लेकिन एक्सटेंसिवली बॉटल्ड वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर शुड रीच एवरी फ्लड हिट एरिया। इज दैट क्लियर? जी जी नोटेड मैडम, वील डू दैट इंशाल्लाह। उसमें अगर आपको जो भी क्लोरीन की टैबलेट्स यूज करनी पड़ती हैं, जो भी है, डिसइंफेक्टेंट्स जो है वो आप करें, फिल्टर करें। इसके अलावा पोर्टेबल वाटर प्यूरिफिकेशन यूनिट्स जो हैं, आप उनको जहां जहां जरूरत है वहां पर आप लेकर जाइए, और मुझे इस सब का पिक्टोरियल एविडेंस, वीडियो एविडेंस चाहिए। इज दैट ओके? जी मैडम, नोटेड एंड वील डू दैट इंशाल्लाह मैडम। आई वांट टू सी नाउ। नजर आएगा मैडम आपको, मैडम आप इंशाल्लाह आपको नजर आएगा मैडम। Trucks full of water should reach all flood areas. ठीक है जी? जी मैडम, जी मैडम। Not only the camps, but whoever is on the roads, streets, outside shelters, जहां भी लोगों को पानी की जरूरत है, दीजिए लोगों को पानी। जी मैडम, नोटेड मैडम, विल डू दैट इंशाल्लाह। और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि मोबाइल टॉयलेट्स, व्हाट एवर अरेंजमेंट दैट इज, वो मोबाइल टॉयलेट्स आपने करने हैं। उनकी सैनिटेशन की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड वेस्ट से जो बीमारियां जन्म लेती हैं, वहीं पर जो है वो वहां पर हैंड वॉशिंग का सिस्टम होना चाहिए, सोप्स अवेलेबल होने चाहिए, डिसइंफेक्टेंट्स अवेलेबल होनी चाहिए, और चौक जो लाइम पाउडर है वो अवेलेबल होना चाहिए, और रनिंग वाटर होना चाहिए ताकि लोगों को तकलीफ ना आए। आई होप कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोर्टेबल टॉयलेट्स, मोबाइल टॉयलेट्स, वो आपने हर कैंप के साथ हर जगह पे आपने सेटअप करने। फिर टेंट्स जो है, टेंट्स अगर देखें, बहुत हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लोगों की इमोशनल एक अफिलिएशन होती है, एक उनकी अटैचमेंट होती है अपने जगहों से, अपने घरों से वो दूर नहीं जाना चाहते। कुछ को कल्चरल और ट्रेडिशनल कुछ वैल्यूज है लोगों की, वो नहीं, वो एक सेग्रीगेटेड एरिया में रहना चाहते हैं, और वो गवर्नमेंट का जो कैंप्स हैं जो बेसिकली आपने स्कूल्स में सेटअप किए हुए हैं, वो वहां नहीं जाना चाहते। तो ये देखें, इस वक्त हमें ना बहुत कंपैशन के साथ और एक ह्यूमैनिटेरियन व्यू लेना है सारी सिचुएशन का। तो अगर कोई नहीं जाना चाहता किसी कम्युनल एरिया में, तो हमारा फर्ज है कि वो जहां पे रहना चाहता है, अगर वो सेफ एरिया है तो हम उसको वहां पर टेंट लगा दें, हमें एटलीस्ट उसको वहां पे दरिया बिछा दें और वहां पर पीने का पानी और खाना पहुंचाएं। जो जहां रहना चाहता है सेफ एरिया में, वहां उसको टेंट लगा दें। अगर एक फैमिली को एक टेंट लगा के देना पड़ता है, कोई हर्ज नहीं है। 2 इंडिविजुअल